शेयर किए गए रोहिणी आचार्य की पोस्ट पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने यह कहा कि कोई बेटी दर्द में गुहार लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि पहले परिवार है तब दूसरे लोग। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। रोहिणी आचार्य आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को किडनी दान देने वाली बहादुर बेटी। पिता के लिए रोहिणी ने जितना बड़ा जोखिम उठाया उसकी हर तरफ प्रशंसा हुई। हर किसी ने इस बेटी के जज्बे को सलाम किया। लेकिन वही रोहिणी आचार्य 15 नवंबर 2025 को अपने पिता के घर से रोते हुए विदा हुई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। रोहिणी ने अपने ही भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। 25 दिन बाद 11 दिसंबर को एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। साथ में बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। सवाल ये कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। रोहिणी ने बिना नाम लिए जिस ढंग से सवाल उठाया, उसके बाद परिवार से निकाले गए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने मांग किया है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारी बड़ी बहन है। बिहार की बेटी रोहिणी के दर्द के साथ बड़े बड़े नेताओं ने भी अपना दर्द साझा किया है। कभी लालू प्रसाद के करीबी रहे बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, कोई बेटी दर्द में गुहार लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी किसी की हो, उसके आंख से आंसू आ रहे हैं तो ये गंभीर मामला है। और सबसे पहले जिनके वजह से आंसू गिर रहे हैं उनको इसको देखना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू फैमिली को, खासकर तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि वे दूसरे ग्रिप से बाहर निकलकर परिवार के बारे में सोचें। उनको सोचना चाहिए पहले परिवार है तब दूसरे लोग। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी दूसरे के इशारे पर या दूसरों के ग्रिप में चले गए हैं परिवार से निकल के। तेजस्वी जी को भी सोचना चाहिए कि पहले परिवार है तब दूसरे लोग हैं। तो एक बार उन लोगों को आपस में ही बैठ के इस मुद्दा का हल। जिस ढंग से रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा, गंभीर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए कुछ लोगों ने बेटियों के मायके में आने जाने पर छींटाकशी भी की, उसके बाद फिर से वही सवाल कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब खबर को समझते हैं। सवाल यह है कि क्या बेटियां मायके में नहीं रह सकती? ये सवाल क्यों उठा, आखिर क्यों इस सवाल को समझने की नौबत आई, वो भी आपको समझाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। देखिए, क्या बेटियां मायके में नहीं रह सकती? इस पर कानून ये कहता है कि बेटियां मायके में रह सकती हैं और पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर अविवाहित। पिता की स्व अर्जित संपत्तियों पर भी बेटियों का बेटों के बराबर ही हक होता है। देखिए, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये अधिकार जन्मसिद्ध है। 2005 से पहले की स्थितियों पर भी ये नियम जो है वो लागू होता है। और फैसले के अनुसार बेटियों और विवाहित महिलाओं को ससुराल और मायके दोनों जगह पर रहने का पूरा अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि बेटियां अगर वंचित हो रही हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। अब देखिए, बात ऐसी है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी है। रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था, याद होगा आपको। वहीं 15 नवंबर 2025 को रोहिणी ने परिवार से नाता तोड़ दिया। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर उन्होंने आरोप भी लगाया था। रोहिणी ने गंदी गालियां देने और मारने के लिए चप्पल उठाने का भी आरोप लगाया था। अब देखिए, रोहिणी ने क्या कुछ लिखा था, इसके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया और कई सारे उन्होंने आरोप लगाए। तो एक बार फिर रोहिणी ने सवाल उठाया है बेटियों के अधिकार को लेकर। मायके में बेटियों के रहने का
सवाल रोहिणी ने उठाया है, बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा की बात की है और इसी वजह से ये जो मुद्दा है इस वक्त काफी ज्यादा गहराया हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या नीतीश से अपील के बहाने रोहिणी आचार्य तेजस्वी को मैसेज देना चाहती है। रोहिणी परिवार में हुई उपेक्षा को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजनीति के क्षेत्र में भी वो बराबर की हिस्सेदारी चाहती है। खुद को लालू की उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करना चाहती है। तेजस्वी के बराबर अपना कद वो दिखाना चाहती है और महिला सशक्तिकरण का चेहरा बनने की चाहत में है रोहिणी आचार्य। चलिए